It's for you. Please. Thank you. कैसे हो? ठीक हूँ। कहाँ चले गए थे सलमान? तुम्ही ने तो कहा था कि तुम्हें स्पेस चाहिए। हाँ देखो, स्पेस इतनी बढ़ गई कि हमारा रिश्ता कमजोर हो गया। और गलती मेरी ही है। मैंने ही इतनी स्टुपिडिटीज की जो शायद मैंने कभी नहीं की थी। मुझे तो लगा कि शायद तुम मेरे साथ ही बुरा कर रही हो। पता है सलमान, मुझे नफ्सियात की डॉक्टर नहीं बनना चाहिए था, बल्कि इंसानी रिश्तों की डॉक्टर बनना चाहिए था। लेकिन तुम तो कहती थी तुम्हें नफ्सियात का डॉक्टर बनना है। सही कह रहे हो। पता है, इंटेलेक्चुअल बनते बनते मैं पत्थर की बन गई। छोड़ दो ये काम। काम में कोई खराबी नहीं है, मुझ में है। तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। तुम्हें शादी वाली रेस्ट की जरूरत है। किस सिलसिले में बात करनी है आपने आमिर से? कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद बता दूंगी। खुदा हाफिज। क्या हुआ? किसकी कॉल थी? ताई अम्मी की कॉल थी। क्या कह रही थी? आपसे बात करना चाह रही थी। तो बात करवा देनी चाहिए थी ना। क्या जरूरत थी ऑफिस का नंबर देने की? ऑफिस कॉल करके घर का नंबर ले लिया ना। ठीक ठीक, मैं उनसे खुद जाकर मिल लूंगा। आप जानते नहीं उन्होंने हमारे लिए कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं। जानता हूं, इसीलिए कह रहा हूं। अगर मेल जोल नहीं बढ़ाएंगे तो मजीद मसले खड़े करेंगे। और क्या कर सकते हैं? जितना कर लिया है उतना काफी नहीं है। कुछ पैसे दिए थे मैंने उनको ताकि किस लिए? वो अपने दिल से कुदूरतें खत्म करें, इसलिए। कब हुआ ये? कुछ अर्सा पहले। पैसे देने के बावजूद ये सब कुछ हो रहा है। वहां वो नौरीन को अमेरिका कॉल करके अलग बुला रहे हैं। तो वहां का रिश्ता होते होते खत्म हो गया है। रिश्ते तुड़वाने के लिए पैसे दे रहे हैं आप उनको। क्या बातें कर रही हो तुम मुझसे? ठीक है, जाए, जो करना है करें, लेकिन मेरी एक बात कान खोल के सुन ले। ज्यादा सर पे चढ़ाने की जरूरत नहीं है उनको। हम ऑलरेडी बहुत कुछ फेस कर चुके हैं। बहुत लोगों ने धोखा दिया है हमें। सबसे धोखा तुमने खुद खाया। किसने कहा था तुमसे कि उस लड़के को अपने सर पे चढ़ाओ? बस हो गया ना, क्या कर सकते हैं। वो क्वार्टर खाली हो गया? चले गए। कहाँ? जहां जाना है जाए, हमें क्या।
मैं इनकी घर की बड़ी घर जाके आराम करें। औरों की तरह आप भी मान लीजिएगा कि आप मैंने नई राय नहीं किया। तुम अपना ख्याल रखना। मुझे लगता था कि आदमी औरत की इज्जत पे हाथ डालते, लेकिन आज पता लगा कि औरत भी औरत की नब्ज पे पैर रख के चले जाती है। दुआ। जी अम्मी। बेटा ये लड़का कौन था जिसके साथ तुम कार से उतरी हो? अम्मी क्लास फेलो। सिर्फ क्लास फेलो? देखो बेटा, मैंने तुम तीनों पर कभी रोक टोक नहीं की और तुम्हारे बाबा तो इन बातों से बिल्कुल गाफिल थे, लेकिन इसका मतलब हरगिज नहीं मैं अपनी हदूद जानती हूँ। क्या हो गया आपको? तुम्हारे हदूद जानने से क्या होगा? जमाना ये नहीं देखता कि आप अंदर से कितने पाकीज़ा हो। जमाना तो ऊपर लगा दाग देखता है। क्या कहना चाह रही हूँ? देखो बेटा, अगर वो सिर्फ क्लास फेलो है तो आज के बाद उसे घर नहीं लेकर आना, और अगर कोई और बात है तो पहले मुझे बताओ। जी अम्मी। देखो बेटा, आप समझ रही हो ना, अगर तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो तो देर बिल्कुल नहीं करो, वरना अपने रास्ते अलग कर लो। जी अम्मी। आर्या। हाँ दुआ, तुम्हें क्या हो गया? कुछ नहीं। परेशान लग रही हो तुम मुझे। नहीं, बस वैसे ही। तुम बताओ कहाँ से आ रही हो इतनी देर से? मीरब के साथ थी। ये देखो। ये क्या है? मीरब ने दी है। दुआ सच? अल्लाह ताला तुम दोनों की खुशियों को किसी की नजर ना लगाए। जो कोई भी तुम्हारी खुशियों के बीच में आए ना, अल्लाह उसे मुंह दिखाने के काबिल ना छोड़े। मजीद देर मत करना। तुमने अपनी जिंदगी में वैसे ही बहुत सारे दुख देख लिए हैं। मजीद अपनी खुशियों को तुम जुदा नहीं रखोगे अपने आप से। तुम आओ मेरे कमरे में, आओ हम बातें करते हैं। नहीं दुआ, अभी मैं थकी हुई हूँ, तुम जाओ, हम बाद में बात करेंगे। चलो कोई बात, तुम रेस्ट करो। हाँ आपने मुझे याद किया था? बस तुमसे बात करने को दिल चाह रहा था, मैंने सोचा कॉल करके तुम्हें बुला लूं। वैसे तो उस घर की बड़ी बहू हूँ, लेकिन कोई मुंह ही नहीं लगाता। और बुरा मत मनाना, कल तुम्हारी बीवी ने जिस लहजे में मुझसे बात की थी ना, मैं सारा दिन रोती रही। अरे क्या हो गया आपको? फरद की तरफ से मैं आपसे माफी चाहता हूँ। मेरी माँ ने तो मुझे इस घर में ये सोचकर ब्याया था कि मैं बड़ी बहू हूँ, लोग मेरी इज्जत करेंगे, मगर यहाँ तो छोटे भी मेरी बेइज्जती करते हैं। अरे छोड़े ना ताई जान, जाने दें। ताई, तुम्हारे मुंह से ये लफ्ज सुन के इतनी खुशी हुई है, वरना उस घर में तो मुझे कोई मुंह भी नहीं लगाता। ठीक कह रही हैं आप नहीं जानती हैं मैं कितना पछताता हूँ उस घर में शादी करके। ऐसा लगता है मैंने फंसा दिया अपने आप को, मैंने मुझे जलील कर दिया। अच्छा, क्या हुआ? कोई एक बात, इतनी बातें होती हैं, क्या बताऊं अब आपको मैं? बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। अरे हाँ, मैंने ऐसा सोचा क्यों नहीं। आप तो मेरी बहुत मदद कर सकती हैं, हम दोनों एक ही कश्ती के मुसाफिर हैं। तुम बताओ क्या बात है। देखिए,
इन्होंने हमें हर बार हर जगह जलील किया। मैं चाहता हूं कि इस बार हम इन्हें एक बार जलील करें ताकि इन्हें एहसास हो कि जिल्लत जिल्लत इंसान को बदल देती है ना? तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। शाहीना और जमाल को ना उनकी औकात याद दिलानी चाहिए। जिस तरह ये मेरी बेइज्जती करते हैं ना, इस तरह कहीं तुम्हारी ना करें। इनको उनकी औकात पे रखो। हाँ, लेकिन देखें ताईजान, ये बात ना किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। तो तुमने मुझसे दिल की बात कर ली, अब तुम देखना मैं क्या करती हूँ। बिल्कुल ठीक है। चाय चाय पिए ना? प्लीज। चाय आपको भी कह रहेगी। और आते जाते रहा करो इस तरह। हाँ। आ गए आप? क्या हुआ, आप कुछ थके थके लग रहे? हाँ, थक गया। आज के दिन ने तो जैसे तोड़ के ही रख दिया। इतनी बार आपको कहा है कि करीम को भेज दिया करें किराया लेने के लिए, लेकिन आप खुद क्यों चले जाते हैं? मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। कुछ देर अकेला रहना चाहता हूँ, मुझे तंग न करे कोई। अम्मी अब्बू कहाँ हैं? बेटा वो अपने कमरे में, बहुत थके हुए हैं, उनको तंग नहीं करना। क्या कह रहे हो? ठीक कह रहा हूं मैं। अरे बेगैरत हो चुके हो तुम। तुम्हारे घर वाले सब बेगैरत हैं। जिस लड़के से तुम्हारी लड़की ने चक्कर चलाया था, तुमने उसी को जेल में बंद करवा दिया। बेगैरत कहीं के, लानत भेजता हूं तुम पर। वो तो अच्छा हुआ मैं तुम्हें पहले ही छोड़कर चला गया। मुझे तो शर्म आती है ये कहते हुए कि तुम मेरे छोटे भाई हो। शर्म आती है मुझे, लानत भेजता हूं तुम पर। बाबा मुझे आपसे कुछ कहना है। दुआ करे राहील ने नहीं किया, बाबा दुआ करे आमिर भाई ने किया। बाबा आप ठीक है? बाबा, अम्मी, बाबा की तबीयत खराब हो रही है। बाबा I'm sorry, मुझे नहीं कहना चाहिए था। बाबा आके खोले, दुआ, अम्मी, बाबा मुझसे बात करें। बाबा, बाबा आके खोले, बाबा आके खोले, दुआ, अम्मी।
तो बोलो फिर कब चल रहे हैं उनके घर? जब आप कहें या जो दिन आपको सही लगे। वाह भाई, माँ की तो हर बात मानी जा रही है। ऐसा करते हैं कि कल चलें? कल? ओके, फिर एक काम करते हैं, मैं दुआ को फ़ोन करके पूछ लेता हूँ। हाँ हाँ, कंफर्म कर लो। ये काम जितनी जल्दी हो जाए ना उतना अच्छा है, देर नहीं करनी चाहिए। जी अभी करता हूँ। हाय, क्या हाल है, कैसी हो? तो आप क्या हुआ? क्या? Oh my God, I'm so sorry to hear that. कैसे? हाय हाय, मेरी गुनाहगार आंखों ने ये दिन भी देखना था। मेरा छोटा देवर यूं चुपचाप चला गया। अरे उसकी जगह मुझे मौत क्यों नहीं आ गई? कितना प्यार करता था मुझसे, भाभी भाभी कहते उसकी जबान नहीं थकती थी। मगर जब से नए रिश्ते बने थे वो भी खत्म हो गया। अरे उस बेचारे ने अभी देखा ही क्या था, चुपचाप अपने काम से काम रखता था। मगर बेटियों की परेशानियों ने तो उसे मौत के मुंह में धकेल दिया। बस कर दो, बस कर दो, दुआ करो उनके लिए बैठ के। अरे कैसे बस कर दूं? बेटियों की परेशानियां, मेरा मतलब है घर की परेशानियां, उसे मौत के मुंह में धकेल दिया है। मैं कह रही हूँ आज तो ये तानों के तीर बरसाने बंद कर दो और पढ़ो बैठ के। अरे मैं हकीकत बयान कर रही हूँ, कौन से ताने दे रही हूँ? मेरा देवर बेटियों की परेशानियों में इस दुनिया से चला गया। हाय कितना प्यार करता था मुझसे, कहाँ से लाऊं उसको? फरद कहाँ है? अंदर है। प्लीज उसे जरा बाहर बुला दो। आप उन्हें खुद जाकर बुला लें। और मेरी बात समझने की। अंदर बहुत लोग हैं, अच्छा नहीं लगता। क्या अच्छा नहीं लगता? आपको अच्छे और बुरे में तमीज है? अच्छा नहीं लगता। फारिया, मेरा वहां जाना मुनासिब नहीं है बेटा। क्यों मुनासिब नहीं है मामा? इसलिए कि हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं है उनसे अभी। हाँ लेकिन होने तो जा रही है ना। अभी हुई तो नहीं ना। अगर वहां किसी ने मुझसे ये पूछ लिया कि मेरा मरने वाले के साथ क्या रिश्ता है, तो ये बात दुआ के घर वालों के लिए ठीक नहीं होगी। अम्मी ठीक कह रही है मीरा, और मेरा ख्याल है कि तुम्हें भी नहीं जाना चाहिए, अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे मौक़ों पे लोग बहुत ज़्यादा नज़र रखते हैं। लेकिन अगर तुम चाहते हो ना तो मैं चली जाऊंगी 1-2 रोज में, रिश्ते की बात करने नहीं, सिर्फ अफसोस करने के लिए। पता है, नहीं, आप लोग ठीक कह रहे हैं, वहां जाना भी मुनासिब नहीं है, रहने दो। जब वक्त आ जाता है फिर तो जाना ही पड़ता है ना, और हम इंसानों के हाथ में कुछ भी नहीं, सब अल्लाह के काम है। आप भी कब से चुप करा रही हूँ, कुछ खाया भी नहीं है अम्मी ने। अम्मी अब्बा नहीं रहे, हमारे लिए अब सिर्फ आप ही हैं और कोई नहीं। हम तो पहले ही तन्हा थे, आप और तन्हा हो गए। अम्मी आप ऐसी बातें करेंगे तो हमें कहाँ से हिम्मत आएगी? अपने प्यारों के जाने के बाद इंसान को जीना पड़ता, मुझे जीना होगा,
एक माँ को अपने बच्चों के लिए जीना पड़ता है। समय कुछ समझे। फारिया बहुत परेशान है, सबसे छोटी है वो। बेटा फारिया का उसने मुझसे कहा है कि उसको अब वक्त के लिए अकेला छोड़। बाबा मुझे आपसे कुछ कहना है। दुआ करे राहील ने नहीं किया, बाबा दुआ करे आमिर भाई ने किया। बाबा आप ठीक है? बाबा, अम्मी, बाबा की तबीयत खराब हो रही है। बाबा I'm sorry, मुझे नहीं कहना चाहिए था। बाबा आके खोले। दुआ, अम्मी, बाबा मुझसे बात करें। बाबा फरहत उठ गई है? उसने आज डॉक्टर के पास जाना है चेकअप के लिए। जी मैंने दस्तक तो दी थी उनको, मगर उन्होंने अंदर से कोई जवाब नहीं दिया। रात उसे दूध देकर आई थी? जी मैंने रात को दूध लेकर गई थी उनके लिए, मगर उन्होंने वापस भिजवा दिया था। ये लड़की भी ना जरा अपना ख्याल नहीं रखती। चलो अपना ना सही बच्चे का तो ख्याल रखे ना। मैं देखूं इसे। फारिया बेटा, फारिया बेटा, तुम्हें तो बुखार हो रहा है। खुद ही ठीक हो जाएगा अम्मी। बेटा ऐसे कैसे ठीक होगा? उठो दवाई लो। हलीमा बता रही है तुमने अभी तक नाश्ता भी नहीं किया। दिल नहीं कर रहा था। फारिया बेटा। अम्मी बेटा, तुम अपने अब्बू से कोई बात करना चाह रही थी? नहीं, कब? जब तुम्हारे अब्बू का आखिरी वक्त करीब था। तुम्हें याद है तुम किचन में मेरे पास आई थी? तुम्हें उनसे कोई जरूरी बात करनी थी और तुम परेशान भी लग रही थी। कुछ भी नहीं कहना था, कोई बात नहीं करनी थी। फारिया, फारिया मेरी जान, मेरा बेटा, तुम रोने क्यों लगी? बेटा तो तुम्हें इसलिए पूछ रही थी कि तुम्हारे अब्बू अब इस दुनिया में नहीं रहे। तुम्हें सारी बातें मुझसे करनी होंगी। तुम आखिरी वक्त में अब्बू के पास थी। अगर तुम्हारे अब्बू ने कोई बात तुमसे कही है तो मुझे भी बताओ। नहीं अम्मी, कोई भी बात नहीं की थी, वो बस खामोश थे। बेटा उठो, मुंह हाथ धो लो, फिर थोड़ा नाश्ता करो। आपने नाश्ता किया? तुम्हारे साथ करूंगी। आओ, मैं इंतजार करूँ। आ जाओ बेटा। बहुत अफसोस हुआ। बस अल्लाह की मर्जी। मम्मी आना चाह रही थी लेकिन नहीं आ सकी। कह रही थी कि अगर लोगों ने पूछा कि जी आप कौन हैं तो वो क्या जवाब देती, इसलिए उन्हें लगा कि तुम्हारी फैमिली के लिए भी ठीक नहीं रहेगा। रमशा आपी की कॉल आई थी, अफसोस कर रही थी।
तुम अपने वालिद के बहुत करीब थी ना? सभी होते। पता नहीं, मैंने तो कभी अपने वालिद को देखा ही नहीं। मैं तो ये भी नहीं जानता कि वालिद का प्यार कैसा होता है। काफी सैड कर दिया मैंने तो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम दोनों बस आपस में अपनी उदासी बांट रहे हैं। That's okay. कितनी अजीब बात है ना, हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई महरूमी है, कोई भी मुकम्मल नहीं है। ठीक कह रही हो। पता है, मैंने अपने वालिद को ना सिर्फ तस्वीरों में ही देखा है। सोचता हूँ कि अगर वो जिंदा होते तो हम भाई बहन को कितना प्यार करते। सैड नहीं हो? और तुम भी सैड नहीं होगे। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। फिर तो जरूर ही कुछ सोच रहे होगे। मैंने कहीं कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दिया? अरे क्या बुरा कह दिया तुमने? ठीक ही तो कहा है। इतना मुझे बोलना नहीं था। अरे कैसे नहीं कहना चाहिए था? आखिर हमारी उस खानदान से रिश्तेदारी है। हमारे अपने खानदान में जो बेटियां हैं उनके भी तो रिश्ते कल को आएंगे। किस किस को बताते रहेंगे कि हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। हाँ, सब नाते टूट गए। पहले तो फिर भी जमाल आ जाया करते थे। अब कौन है हमारा? शाहीना, वो और उसकी बेटियां तो हमें देखना भी नहीं चाहती। सही कह रही हो तुम। अच्छा अब खाना खाओ, राशन खत्म हो गया, वो भी लेके आओ। क्यों? वो आमिर जो दे के गया था 50,000, वो कुछ तो मैंने खर्च कर दिया और कुछ मैंने अपने बेटे की शादी के लिए बचा के रख लिए हैं। आखिर उसकी भी तो शादी करनी है हमें। और पता नहीं ये आमिर भी कैसा मतलबी है। जब उसे मतलब होता है ना तो फोन भी करता है और आता भी है, और जब काम नहीं होता तो ना फोन उठाता है ना चक्कर लगाता है। फिर अच्छा, ये कहा उसने? पापा, पापा मत रोए। हमारी तो आंखें थक गई हैं रो रो। जमाल तो हमें तन्हा छोड़ गए। आपको तो मुझे तसल्ली देनी चाहिए ना। मैं ये सोच रही हूँ कि मेरी माँ ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिसकी औलाद ऐसी निकली है, एक दूसरे की दुश्मन। क्या हुआ पापा? किसका फोन था? क्या क्या सुनोगी शाहीन, क्या क्या सुनोगी तुम? आपा बताएं हुआ क्या है? जमाल अपनी मौत नहीं मरा, बल्कि उससे कत्ल किया गया। जमाल को किसने कत्ल किया? बड़े भाई ने छोटे भाई का कत्ल कर दिया। पापा ये क्या कह रही हैं आप? ये सब किसने बताया आपको? अभी गोदाम से फोन आया था मुलाजिम का, उससे बताया सब। हमीद भाई वहाँ क्या करने गए थे? उनका क्या काम था वहाँ पे? वो ये बता रहा था कि हमीद वहाँ आया था तो उससे जमाल से ये कहा था कि हमारी बच्चियां बदचलन है, आवारा है। बस जमाल से ये सब कुछ बर्दाश्त ना हो। ये सब हमीद भाई ने क्यों कहा? क्योंकि बड़ा भाई रिश्तेदारी से अलग हो गया था, शरीका बन गया था वो। पापा मत रोए, इंसान ने जो करना था वो तो कर दिया। हमारे साथ वही हुआ जो अल्लाह को मंजूर था। अल्लाह तो अच्छा ही करता, मगर इंसान तो इतना बुरा करता है कि उसने तो अल्लाह को भी हैरान कर दिया। जमाल की मौत पर तो यूं रो रहे थे जैसे उनके बेटे की मौत हो गई। एहसास जुर्म मुझे मार रहा है फहाद।
काश अगर मैं वो बात अब्बू को ना बताती ना, तो आज अब्बू हम सबके साथ होते। नहीं फारिया, मौत का वक्त तो मुकर्रर है। तुम्हारे बताने ना बताने से क्या फर्क पड़ता है? दिलासा दे रहे हो ना मुझे? नहीं फारिया, मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ। तुमने तो मुझे पहले भी बहुत समझाया था कि मैं आमिर भाई की सारी बातों को भूल जाऊं, लेकिन मैंने गलती कर दी। आज मेरी वजह से मैंने अपने अब्बू को खो दिया। फारिया, इतनी शिद्दत से मत सोचो। जो होना था हो गया। अब अल्लाह से उनकी मगफिरत की दुआ करो। मैंने अपना सब कुछ खो दिया है फहद। मेरी एक गलती ने मेरा सब कुछ छीन लिया। राहील को बचाते बचाते मैंने अपने अब्बू को ही खो दिया। फहद, मैं खुद को मुजरिम समझ रही हूँ। गलती तो तुमसे हो चुकी है फारिया, लेकिन होना वही होता है जो अल्लाह चाहते हैं। फहद, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। इधर देखो, रो क्यों रही हो तुम? हाँ, अब्बू को याद कर रही थी। ये अब्बू को याद करने वाला रोना नहीं है, और तुम्हारा रोना मुझे परेशान कर रहा है। दुआ, तुम परेशान नहीं हो। अच्छा मुझे बताओ, क्या मसला है? फहद के साथ तो सब ठीक है ना? वो ठीक है। फिर दुआ, मुझसे गलती हो गई है। कैसी गलती? ऐसी गलती जिसकी कोई माफी नहीं है। देखा है आपने किस किस्म के बेगैरत लोग हैं ये? किसके बारे में बात कर रही हो? वही ताया अब्बू। ये गंदे अल्फाज उन्होंने यूज किए अब्बा के साथ, घटिया, नीच और पता नहीं क्या कुछ। पता तो चला था मुझे। आप फिर भी जाके मिलते रहे ना उनसे। देखो, मैं तो अपनी तरफ से अच्छाई करने की कोशिश कर रहा था, तुम मेरे साथ ऐसे क्यों बात कर रही हो? मुझे बताओ, आप दोनों के दरमियान बात क्या हुई थी? पैसे मांग रहे थे। क्या मांग रहे थे? पैसे मांग रहे थे यार। पैसे मांग रहे थे? क्यों? मुझे क्या पता, जरूरत होगी उनको, गरीब है शायद। और आपने दे दिए पैसे? हाँ, दे दिए। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस सब के बावजूद उन्होंने ये सब कुछ क्यों किया है। क्या कोई दुश्मनी निकाल रहे हैं, किसी चीज का बदला है, क्या है? यार रिलैक्स, क्या हो गया है तुम्हें? क्यों ऐसे बात कर रही हो? अच्छा ठीक है, मैं जाकर बात करता हूँ उनसे। नहीं नहीं नहीं, इस बार मैं बात करूंगी इनसे, आप नहीं बात करेंगे कोई। खैरियत? क्यों चिल्ला रही हो बेटा? क्या करने गए थे आप? मेरे अब्बा से क्यों मिले आप जाके? वो मैं मिलने तो नहीं गया था, वो तो मैं वहां से गुजर रहा था, बस नजर पड़ी तो सरसरी सी बातचीत हो गई थी। अच्छा, हाल चाल पूछने गए थे या उनकी बेटियों के करतूत पता कर रहे थे आप? चाल चलन का पता कर रहे थे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मुलाजिमों ने मुझे सब बता दिया ताया अब्बू। अरे आप कैसे कर सकते हैं ऐसे अपने छोटे भाई के साथ? अरे आपने उनको इतनी ज़हनी अजियत में डाला कि उनसे बर्दाश्त ही नहीं हो पाया ताया अब्बू। कैसी बातें कर रही हो तुम? कितने मुनाफिक हैं आप, कितने मुनाफिक हैं। अरे अपनी शक्ल कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं आप आईने में? शैतान हैं आप। जबान संभाल के बात करो। हाँ, कहा है हमने ये सब कुछ, और कौन सा झूठ बोला है, सारी दुनिया को मालूम है। क्या मालूम है आपको? यही कि दुआ का उस लड़के के साथ चक्कर चल रहा था। अरे दिमाग ठीक है आपका ताई अम्मी? नहीं, दिमाग तो सिर्फ तुम्हारा और तुम्हारी माँ का ठीक है। सारी दुनिया को पागल समझ रखा है। सारी दुनिया ने देखा है उसे उस लड़के के साथ गुलछर्रे उड़ाते हुए अपनी मेहंदी वाले दिन। ताई अम्मी, वो अपने बुंदे लेने गई थी। अरे कुछ तो सोच समझ के बोले आप। अच्छा, बुंदे लेने गई थी? शादी किसी और से, चक्कर किसी और के साथ, बदला तो लेगा कोई? खुदा का खौफ करें, कुछ सोच समझ के बोला करें। आप लोग शैतान है, खुदा पूछेगा आपको। शैतान है हम लोग।